भारतीय सफाकियत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी, ताकत के इस्तेमाल और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आया था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और खुजदार बस हमले के शहदा के लिए फातिहा खानी, बैरूनी जारहियत और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। भारत को सबक सिखाकर 71 का बदला ले लिया। हमने वो जहाज गिराए जिन पर मोदी को बहुत नाज था। वजीर आजम का आजाद कश्मीर के शहदा के वरसा में इमदादी रकम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार कर घरों को मिस्मार किया जा रहा है। आजाद कश्मीर में एनसीसी ट्रेनिंग वक्त की जरूरत है। वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक का खिताब, कहा कौम की दुआओं से मारिका हक में कामयाबी मिली। मक्कार दुश्मन दोबारा जारहियत की जुर्रत नहीं करेगा। अमीर मकाम बोले, भारत कश्मीरियों के जज्बे को कभी शिकस्त नहीं दे सकता। भारत सिंध तास मुआहिदा जारी नहीं रखता तो कश्मीर की आजादी पर तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। तर्जुमान पाक फौज ने साफ साफ बता दिया, कहा बहुत कुछ ऐसा है जो अभी हमने दिखाया नहीं। भारतीय इजारादारी और धमकी के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू, गोल्डन टेम्पल पर हमले का इल्जाम मज़हका खेज करार, बोले भारत को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूलेगा। हमारी फौजी हिकमत अमली को मुस्तकबिल में पढ़ाया जाएगा। खुस्तार वाक़े पर दिल खून के आंसू रो रहा है। दहशतगर्दों के दिन गिने जा चुके, किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अफगानिस्तान के साथ मामलात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। 3 मुल्की इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे का फैसला किया गया। चीन के साथ सी पैक फेज 2 शुरू करने पर बातचीत हुई। पाक अफगान ट्रांस रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने का वक्त आ गया। इसहाक डार का सेनेट से भी खिताब, बोले भारतीय एजेंट बाज आ जाएं। चंद रोज पहले जो हुआ उससे सबक सीखें। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लाए अमल तय करना होगा। वजारत दिफा, दाखिला और खारिजा को बुलाकर पॉलिसी बनाए। नाम निहाद नाराज लोग हुकूक की जंग नहीं लड़ रहे। मासूम बच्चियों को कत्ल करने वालों की गर्दनें उड़ाई जाएं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मुतालबा, कहा कत्लो गारा दहशतगर्दों का शेवा बन चुका। इन्हें मुज़ाकरात की मेज पर नहीं ला सकते। कोई शक नहीं वारदातों के पीछे भारत है, वही आम दुश्मनों को पैसा और ट्रेनिंग दे रहा है। सेनेटर फैसल वाडा का दिफाई बजट बढ़ाने का मुतालबा, बोले तरक्याती बजट रोक कर फौज की तनख्वाहें डबल की जाए। हुकूमत ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेकर इख्तलाफात खत्म करे। सफारती कमेटी में हिज़्बी इख्तिलाफ के अरकान को शामिल करने की अपील। सेनेटर अली जफर की खुजदार वाक़े की शदीद मज़म्मत। खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। 8वीं जमात की तालिबा सहर सलीम जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ गए। शहीद तालिबात की तादाद 4 हो गई। हमले में शहीद 6ठी जमात की तालिबा सानिया सूमरो की नमाज जनाजा सादिकाबाद में अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद मोहम्मद इकबाल को मियावाली में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। बानी PTI ने एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दे दी। हमारा मैंडेट वापस किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा बजट और हुकूमती मामलात पर बानी को ब्रीफ किया। हमारी तहरीक जारी है, हर हालत में बानी को रिहा कराएंगे। बजट पर मुलाकात ना कराई तो IMF शराइत पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। 9 मई को एक जमात का निशाना अस्करी तंसीबात थी। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। जिन वर्दियों की तौहीन की गई उन्हीं जवानों ने मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोधा यूनिवर्सिटी में खिताब, कहा 9 मई वाकयात और भारत ने जो किया उसमें ज्यादा फर्क नहीं। जो बच्चे बहकावे में आ गए वो जेलों में हैं। नौजवान फितना फसाद से दूर रहें। मुल्क को इस तरह संभालना है कि कोई सियासी वायरस आने ना पाए। 9 मई मुकदमा, बानी PTI का एक बार फिर पॉलीग्राफिक समेत 3 टेस्ट देने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवा दिया। टेस्ट से पता चलेगा कि शवाहिद दुरुस्त है या नहीं। मुलजिम टेस्ट ना कराए तो तफ्तीश कैसे मुकम्मल हो सकती है। पुलिस हुकाम का मौक़िफ़। आज़मा बुखारी की तनकीद,
बोली 9 मई का मास्टरमाइंड अपना झूठ बेनकाब होने के खौफ से राह फरार इख्तियार कर रहा है। कोर्ट में मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बेंच पर एतराज की तीनों दरखास्तें मुस्तरद। केस की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरखास्त मंजूर। आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरखास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। वाशिंगटन में यहूदी म्यूजियम के बाहर फायरिंग, खातून समेत इस्राएली सिफारत खाने के 2 अहलकार हलाक। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर शिकागो का रिहायशी, फायरिंग के वक्त फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। अमरीकी सदर की मजम्मत, हमले को यहूद दुश्मनी करार दे दिया। कहा अमरीका में नफरत और शिद्दत पसंदी की कोई जगह नहीं, मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी चीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन। मैक्रो इकोनॉमिक और इदारा जाती इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कर्ज प्रोग्राम पर गुफ्तगू। मालियाती इदारे का इस्लाहात, मुआशी इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का अज़्म। बजट पर मुज़ाकरात भी जारी। हुकूमत की सुपर टैक्स में कमी, रियल एस्टेट सेक्टर समेत तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिशें। IMF की सख्त मज़ाहमत, सूबों के इखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़रूरी इनकम टैक्स नाफिज करने पर जोर। पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस में 16% बेहतरी, मुआशी सूरत हाल मुस्तहकम और कारोबार दोस्त करार। OICCI की सर्वे रिपोर्ट जारी। दस्तावेज के मुताबिक मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनीज के एतमाद में इजाफा हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कारकर्दगी 3 से बढ़कर 15% हो गई। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। NHA और मोटरवे पुलिस में इस्लाहात पर गौर। अब्दुल अलीम खान की ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए आलमी मेयार के इदारों से रुजू करने की हिदायत। कहा मुसाफिरों की जान बचाना अव्वलीन तरजीह है। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर समझौता नहीं होगा। ना अहल अफराद के लिए इदारे में कोई जगह नहीं। मोटरवे पुलिस के लिए बेहतरीन अफसरान का इंतखाब और एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द आगाज यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर मवासलात की हिदायत पर बाबू सर टॉप शाहरा क़ब्ल वक्त खोल दी गई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। कोटद्दू, दादू, बहावलपुर, DG खान और सिब्बी में दर्जा हरारत 50 डिग्री के करीब। जैकबाबाद, हैदराबाद, बहावल नगर, DI खान, फैसलाबाद और गुजरावाला में भी गजब की गर्मी। पंजाब के कई शहरों में हीट वेव का खदशा, इंतजामिया अलर्ट, अवाम से मोहतात रहने की अपील। लाहौर में हवाओं ने गर्मी की शिद्दत कम कर दी, पारा 38 डिग्री पर आ गया। कराची में तेज धूप, दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। और PSL 10 का डू और डाई मैच। आज एलिमिनेटर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का टकरा। मैच रात 8 बजे क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। हारने वाले की छुट्टी। कलंदर्स के बांग्लादेशी खिलाड़ी रशद हुसैन ने टीम को ज्वाइन कर लिया। फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी।